तो आज हम 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाई विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जहाँ पे हमें जितने भी पार्ट दिए होंगे इस क्वेश्चन में, हमें बताना है इस क्वेश्चन में जो डिफरेंट पार्ट्स थे, इन पार्ट्स को किस स्मॉलेस्ट होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए ताकि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऐसे ये नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर नहीं है। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर बनेगा आपको उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो जहाँ पे फर्स्ट ही आपको दिया हुआ पार्ट, जैसे चलो इसको पहले इजी मेथड से समझते हैं। जैसे अगर आपको जहाँ पे लिखा हो 18, तो 18 अगर आपको दिया है तो 18 को सबसे छोटे किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए ताकि ये नंबर किसी का स्क्वायर बन जाए या इसका रूट रजिस्ट कर जाए। तो आपको अगर 18 के फैक्टर बनाओगे क्या आएगा, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। तो फैक्टर क्या आएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3। फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो मैंने आपको कहा था कोई भी नंबर जिसका रूट एग्जिस्ट करता हो तो उसमें जो डिजिट्स आते हैं, जो नंबर्स आते हैं, वो क्या होने चाहिए, पेयर में होने चाहिए। 3 का जहाँ पे पेयर है, लेकिन 2 जहाँ पे सिर्फ सिंगल है, इसका कोई भी जहाँ पे पेयर नहीं है। इसलिए अगर इस नंबर का आपको परफेक्ट स्क्वायर देखना है या निकालना है तो 18 को हमें कम किसका पेयर था, 2 का था। इसलिए अगर 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ़्ट साइड में, तो राइट साइड में भी जो इसके फैक्टर थे 2 इंटू 3 इंटू 3, तो राइट साइड में अभी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, क्योंकि जहाँ पे भी हमने लेफ्ट साइड 18 को मल्टीप्लाई किया, इसलिए जो इसके फैक्टर थे वहाँ पे भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा 2 से। तो जहाँ पे J2 और J2 इनका भी जहाँ पे क्या बन जाएगा, एक पेयर एग्जिस्ट कर जाएगा। इसलिए ये नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, 36। तो 18 ऐसा नंबर था जो खुद तो किसी का रूट नहीं था, किसी का स्क्वायर नहीं था, जो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं था। इसलिए आज ये नंबर किसी का स्क्वायर नहीं है तो इसका स्क्वायर रूट भी नहीं होगा। इसलिए अगर इस नंबर का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको सबसे छोटा नंबर 2 देखना पड़ेगा। अगर उसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तब ये नंबर किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर बन जाएगा। पता कैसे चलेगा मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, जिस नंबर का पेयर जहाँ पे नहीं होगा उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में लिखा था 252, 252 लिखा था। सबसे पहले आपको फैक्टर निकालने हैं 252 के। इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, लाइन ऐसे डालनी है। 12 2 जा 25, 6 2 जा 12, अगेन 6 लिखा है तो दोबारा इवन नंबर आ जाएगा, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6। 6 जहाँ पे आठ नंबर हो गया, 6 और 3 9 होते हैं, इसलिए 3 के टेबल में आ जाएंगे। तो 21 3 जाते हैं 63, 3 से दोबारा डिवाइड हो जाएगा, 7 3 जा 21, और 7 1 जा 7। तो फैक्टर क्या है आपके, 2 इंटू 2, इन दोनों का पेयर जहाँ पे है, 3 इंटू 3 इनका भी यहाँ पे पेयर है, लेकिन 7 एक ही टाइम पे आ रहा है। इसलिए इस नंबर को आपको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जहाँ पे क्या इसका पेयर बनाना है 7 का, इसलिए 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब ये किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर बन जाएगा। तो 252 के जे फैक्टर है, 7 का कोई भी पेयर नहीं है, इसलिए जहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर जो है वो 7 है, जिसके साथ अगर इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो नया नंबर क्या बनेगा, 252 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ, 7 के साथ। तो फैक्टर क्या बन जाएंगे इसके, पहले फैक्टर क्या थे, 2 इंटू 2, फिर थे 3 इंटू 3, और था 7। अब जहाँ पे हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए जहाँ पे भी राइट साइड में आपको इसके फैक्टर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब जहाँ पे सभी के जहाँ पे क्या बन गए हैं, पेयर बन गए हैं, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 7 इंटू 7। तो 252 को जब आपने मल्टीप्लाई किया 7 के साथ तो जो नया नंबर आया वो किसके इक्वल आया था, 1764। तो 7 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया वो किसके इक्वल था, 764। ये ऐसा नंबर है जिस किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है। हमें बोला है इस क्वेश्चन में कि आपने जो भी नंबर आएगा न्यू उसका रूट भी निकालना। तो रूट निकालने के लिए सेम लेफ़्ट साइड में हमने रूट लगा दिया, तो राइट साइड में भी रूट लगा दो। राइट साइड में आपके 2 का पेयर था, 3 भी जहाँ पे 2 टाइम था, और 7 भी अब 2 टाइम आ गया था।
रूट के अंदर जो टर्में 2 बार होती हैं उसे बाहर कितनी बार लिखा जाता है? 1 बार। इसलिए 2 डबल टाइम है, बाहर 1 बार लिख दिया। 3 डबल टाइम है, 1 बार लिख दिया। 7 भी डबल टाइम है तो बाहर 7 भी 1 बार आ जाएगा। तो 3 2 जा 6 और 6 7 जा कितने होते हैं? 42। तो आपका आंसर कितना आएगा? 42। तो 764 का जो रूट है वो किसके इक्वल है? 42 के इक्वल है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में लिखा है 180। तो 180 के फैक्टर देखते हैं। तो 180 इवन नंबर है तो 2 के टेबल में आ जाएंगे। 9 2 जा 18, 0 है तो जहाँ पे 0 लगा दो। द्वारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। 45 2 जा 90। अब जहाँ पे 5 आ गया तो 8 नंबर है। 5 और 4 9 होता है, इसलिए 3 से जो नंबर डिवाइड हो जाएगा। 15 3 जा 45। द्वारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5। तो फैक्टर क्या है आपके? 2 इंटू 2, इन दोनों का पेयर तो आ गया, 2 2 बार आ गए। 3 इंटू 3, 3 का भी जहाँ पे पेयर आ गया, लेकिन 5 एक बार ही आया। इसलिए ये नंबर किसी का भी स्केयर नहीं है। जो नंबर किसी का स्केयर होता है उसके जो फैक्टर होते हैं प्राइम फैक्टर, वो हमेशा पेयर्स में होते हैं। 2 2 के जोड़े बनते हैं, ठीक है, 2 2 का सेट बनता है। लेकिन जहाँ पे 5 के साथ कोई पेयर नहीं है, इसलिए अगर ये नंबर का आपने परफेक्ट स्केयर बनाना है तो इस नंबर को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो और 180 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर जो नया आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? 0 आ गया। 18 5 जो होते हैं 90। तो न्यू नंबर किसके इक्वल आएगा? 900 के इक्वल। अब 900 का हमें क्या निकालना है? रूट। तो पहले देख लेते हैं 180 के जो फैक्टर आए थे। 2 डबल टाइम था, 3 भी डबल टाइम था। अब 180 को किया था हमने 5 से मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड में, इसलिए आपको राइट साइड में भी 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 का जहाँ पे पेयर बन गया, 5 का स्क्वायर। तो रूट के बाहर जो टर्में 2 बार आती हैं वो बाहर कितनी बार लिखी जाती हैं? 1 बार। तो 2 भी 1 बार आ गया। 3 टाइम 1 बार आ गया। 5 भी 1 बार। तो 3 2 जा 6 6 5 जा कितने होते हैं? 30। तो रूट ऑफ 900 इक्वल टू आ जाएगा 30 के। ये आपका आंसर हो जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर आपने उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसका पेयर नहीं होगा, जो एक बार ही लिखा होगा। उस नंबर के साथ अपने गिवन नंबर को आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा फिर आपको उसका रूट भी बताना है, ये नंबर किसका स्क्वायर है। अब जहाँ पे आपको जो थर्ड पार्ट दिया था वो लिखा है 1008 और फोर्थ पार्ट लिखा 2028। तो फोर्थ पार्ट करते हैं 2028, ये लिखते हैं मैंने 2028। तो 8 लिखा है यूनिट प्लेस पे, तो इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करते हैं। 10 2 जा 20 और 14 2 जा 28। द्वारा 4 लिखा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 5 2 जा 10, 7 2 जा 14। अब जहाँ पे 7 आ गया तो 8 नंबर बन गया। 7 और 5 डिजिट को ऐड करते हैं 3 से चेक करने के लिए। 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 से चेक करना है। 7 और 5 कितने होते हैं? 12, तो इसलिए 3 से डिवाइड हो जाएगा। 16 3 जो होते हैं 48, 2 रह जाएंगे तो 9 3 जो हो जाएगा 27। अब जहाँ पे दोबारा चेक करते हैं 6 और 1 हो गए 7, 7 में 9 ऐड करें तो 16 हो जाते हैं और 16 3 के टेबल में नहीं आते हैं, इसलिए ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता है। अब ये किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर है। 13 जा कितने होते हैं? 169। तो आपके फैक्टर क्या आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो फैक्टर के आपके जो पेयर बन रहे हैं 2 के पेयर है, 13 का भी पेयर है, लेकिन 3 का जहाँ पे पेयर नहीं है। इसलिए इस नंबर को अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आपको इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? स्मॉलेस्ट होल नंबर 3 के साथ। इसलिए लेफ्ट साइड मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो राइट साइड भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसलिए आप 3 का जहाँ पे पेयर आ जाएगा, क्योंकि इतने टाइम हमने इसको इंक्रीज़ कर दिया, इसलिए इसके फैक्टर भी इतने टाइम बढ़ जाएंगे। तो नया नंबर किसके इक्वल आएगा? 6084। व्हेन यू मल्टीप्लाई 2028 इंटू 3 यू विल गेट 6084। तो राइट साइड में 2 का आपका जहाँ पे पेयर आ गया था, 3 का भी जहाँ पे पेयर था और 13 का भी पेयर एग्जिस्ट हो गया था। तो बाहर रूट के बाहर जो टर्में 2 बार होती हैं उसे 1 बार लिखते हैं, क्योंकि रूट की पावर होती है 1/2। तो 3 2 जा 6 6 13 जा कितने होते हैं? 78। तो रूट ऑफ 6084 इक्वल आ जाएगा आपका 78 के। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। जिस नंबर का पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो उसमें आपको गिवन नंबर को उसी नंबर के साथ क्या कर देना है? उसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। फिर आपको निकालने हैं रूट।
तो पेयर एडजस्ट करेंगे, जैसे नया नंबर आएगा तो जो नंबर 2 बार आएगा उसे रूट के बाहर एक बार लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इसी के जैसा, बस जहाँ पे ये बोला है कि जो आपका गिवन नंबर था उसे आप किस नंबर के साथ डिवाइड करते तो आपका ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाना था। जैसे मैंने आपको फर्स्ट ही 18 का करवाया था, तो 18 के फैक्टर आ रहे थे आपके प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इस नंबर को किसके साथ डिवाइड करने के लिए बोला, तो इस नंबर का तो जहाँ पे पेयर है, ये जो नंबर है ये एक ही बार है, इसलिए इस नंबर को अगर हम इस 2 को जहाँ से या तो 2 कर दें या तो इसे भी रिमूव कर दें, तब आपका ये नंबर क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने देखा कि हम इस नंबर में जिस नंबर का पेयर एडजस्ट नहीं करे थे उसका पेयर बना रहे थे, इसलिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा था। लेकिन अगर इस नंबर को रिमूव करना है तो जो गिवन नंबर है उसे डिवाइड कर दो उसी नंबर के साथ, जैसे जहाँ पे 2 का पेयर नहीं है तो इसी के साथ आपने गिवन नंबर को डिवाइड कर देना। जैसे लेफ़्ट साइड में डिवाइड किया तो इसके फैक्टर भी इतने कम हो जाएंगे, इतने टाइम डिक्रीज हो जाएंगे, इसलिए राइट साइड में भी आपको 2 से डिवाइड कर देना है। J2 और J2 कैंसिल हो गए और 3 जा किसके इक्वल बन गए 9। तो 9 ऐसा नंबर बन जाएगा डिवाइड करने पे जो किसी ना किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा, और फिर हमें इसका रूट निकालना, तो रूट इसका आ जाएगा 3। इस तरह से आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसी का फर्स्ट पार्ट सेम पार्ट दिया आपको 5th और 6th का 252। तो फैक्टर जो आते थे 252 के सेम आपने उसी मेथड से निकालना है। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है इसकी। 2 लिखा है यूनिट प्लेस पे, तो ये इवन नंबर है तो डिवाइड हो जाएगा 12 2 जा 24, 6 2 जा 12, दोबारा 2 से डिवाइड हो जाएगा 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 6 और 3 9 होते हैं, 3 से डिवाइड हो जाएगा 21, 3 जा होते हैं 63, दोबारा 3 से डिवाइड हो जाएगा और 7 1 जा 7। तो आपके फैक्टर क्या है 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 7 एक ही बार आ रहा है, इसलिए इस प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 का जहाँ पे कोई भी पेयर नहीं है, इसलिए इतने टाइम में हम इस नंबर को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, या इस 7 को अब हमने रिमूव करना है, डिक्रीज़ करना है इतने टाइम। तो इसको कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करने पड़ेगा। जिस नंबर का पेयर नहीं होगा उसी के साथ हमें अब क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसलिए स्मॉलेस्ट होल नंबर जिसके साथ अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड किसके साथ करना है, जिस नंबर का पेयर नहीं बना होगा। तो जितना हमने लेफ्ट साइड इसको डिक्रीज़ कर दिया तो इतने इसके फैक्टर भी कम हो जाएंगे। तो फैक्टर क्या आ जाएंगे 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 7, ये आपका फैक्टर थे, और इतने टाइम हमने इसको डिवाइड कर दिया। राइट साइड भी J7 और J7 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके फैक्टर क्या रह जाएंगे 2 का पेयर 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ये फैक्टर रह जाएंगे। अब आप एक जहाँ पे जो नया नंबर आएगा जब आप इसको डिवाइड करोगे 252 को 7 के साथ, तो आपका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा 36। तो राइट साइड में भी जो फैक्टर रह गए थे वो थे 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। अगर आपने इसका रूट निकालना है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया था, फिर हमें उस नंबर का क्या निकालना होता है, रूट। तो ऐसे लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में दोनों साइड रूट लगा दिया। रूट के अंदर जो दो बार टर्में आती हैं उसे बाहर एक बार लिखना है। 3 भी डबल टाइम में तो बाहर एक बार आ जाएगा। 3 2 जा किसके एक आ जाएगा 6। तो 252 नंबर हमें दिया था, तो हमें भी बोला था कि स्मॉलेस्ट होल नंबर के साथ डिवाइड करें। तो 7 स्मॉलेस्ट होल नंबर था जिसका पेयर नहीं था, इसलिए 7 के साथ डिवाइड किया था तो नंबर आया था 36। तो 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, इसलिए 36 को अगर हम फिर इसका रूट निकालना था, तो जब हम इसका रूट निकालें तो किसके इक्वल आ जाएगा 6 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट लिखा था 2925। तो 2925 ये आपको पार्ट दिया हुआ है, इसके आपने पहले फैक्टर बताने हैं। फैक्टर सेम उसी तरह से निकालने हैं, तो इसके फैक्टर सेम उसी मेथड से निकाल देने हैं। ठीक है, जहाँ पे 5 लिखा है तो ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, इसलिए आपने फिर 3 से चेक करना है। तो 2 और 9 हो गए 11, 11 में 2 ऐड किए, आपका होगा 13 में 5 ऐड करोगे तो 18, 18 3 से डिवाइड हो जाते हैं, से सारा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9 3 या 27 बन गए, तो 2 लेफ्ट रह जाएगा, 7 3 या 21, 1 लेफ्ट रह जाएगा, 5 3 या 15 बन जाएंगे। दोबारा चेक कर लेते हैं, 7 और 5 हो गए 12, 12 में 9 किए 21, दोबारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15। अब चेक करते हैं 3 और 2 5, 5 5 10 हो गए, इसलिए ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 लिखा।
तो 6 5 जा 30 हो गया, 5 5 जा 25 हो गए, ठीक है। दोबारा जे 5 से डिवाइड हो जाएगा, 13 5 जा होते हैं 65 और 13 1 जा गया 13। तो फैक्टर क्या आ गया आपके 3 इंटू 3 5 इंटू 5, लेकिन 13 का जहाँ पे कोई भी पेयर नहीं है। इसलिए इस नंबर को अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो इतने टाइम जो नंबर जहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, कम हो जाएगा इतने टाइम, इसलिए ये 13 फिर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी फैक्टर क्या रह जाएंगे, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो अगर हमने ये नंबर जो बन रहा है 225 जे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा अगर हम 13 के साथ डिवाइड करेंगे। फिर हमने निकालना था इसका रूट, तो जो नंबर 2 बार आते हैं रूट के अंदर उसे बाहर कितनी बार लिखते हैं, 1 बार। तो 3 इंटू 5 आ जाएगा, तो 5 3 जा 15। तो आपका आंसर किसके इक्वल आएगा, 15 के इक्वल आ जाएगा अगर आप रूट निकालोगे 225 का। इसी के साथ आपका थर्ड पार्ट दिया था, थर्ड पार्ट में लिखा था 396, इसके फैक्टर निकालो। दोबारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, ए 19 बन गए, 9 2 जा 18 हो गए, ए 2 जा 16 हो गए। दोबारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 9 2 जा 18 और 9 2 जा 18 बन गए, ठीक है। 3 से डिवाइड हो जाता है, 33 3 जा होते हैं 99 और 3 11 जा होते हैं 33, तो 11 1 जा 11। तो फैक्टर क्या आ गया, 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 11। 11 जहाँ पे एक ही बार है, इसलिए अगर हम इस नंबर को 11 से डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 396 को 11 से डिवाइड किया, किसके इक्वल आ गया, 36 के साथ। इस तरह से इसके जो फैक्टर होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने की थी, ये फैक्टर भी इतने टाइम क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसलिए 11 से डिवाइड करेंगे तो जे 11 कम हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो फैक्टर क्या बचेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखा है। तो फैक्टर किसके इक्वल आ जाएंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर। तो रूट के अंदर जो टर्में 2 बार आएंगी, बाहर कितनी बार लिखी जाएंगी, 1 बार। 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6। तो 396 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं था, इसलिए इसका रूट भी नहीं निकाल सकते थे। तो इस नंबर को अगर हम 11 से डिवाइड करें तो ये नंबर बन जाता है 36, और 30 किसी 6 जो आंसर आ रहा है ये किसी ना किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। फिर हमें बताना है ये किसका स्क्वायर है, तो ये नंबर किसका स्क्वायर था, 6 का स्क्वायर था। जहाँ पे आपके पास दो तरह से चॉइसेस हैं, जैसे ये दिया है हमने, इसके ऐसा डिवाइड कर रहे हैं, फिर 36 के द्वारा आप फैक्टर निकाल के भी कर सकते हैं, जहाँ आपको पहले जो आपने फैक्टर लिए थे उसी को इतने टाइम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो आपका डायरेक्ट यहाँ पे रूट आ जाता है। दो तरह से ना करके आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिफ्थ और क्वेश्चन दोनों अल्टरनेट हैं, एक में आपको पेयर को इंक्रीज़ करना है उतने टाइम, और सिक्स क्वेश्चन में आपको उतने टाइम डिक्रीज़ करना है। तो इंक्रीज़ करने के लिए उस पेयर को जैसे जिस नंबर का पेयर नहीं होगा उसी से मल्टीप्लाई कर देना है, और सिक्स्थ में आपको जिस नंबर का पेयर नहीं है उस नंबर से डिवाइड करना है। तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स रहते हैं उनके दोनों क्वेश्चन के 3 3 पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के भी और सिक्स्थ के भी, ये आपने सॉल्व करने हैं।